गिरीश जी, जरा ये हादसे की अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आ रही है और विंग कमांडर शर्मा, इससे क्या अंदाजा आपको लग पा रहा है? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये दोबारा से प्ले कीजिए। और जो आप कह रहे थे कि ये विमान ये ऊपर गया है, उसके बाद ग्लाइड कराने की कोशिश की गई है, पर वो जैसे गया है, ये देखिए विमान ने टेक ऑफ किया, रनवे से विमान अपनी स्पीड पकड़कर उसने टेक ऑफ तो किया है। जो हम 625 सवा 600 फीट की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, देखिए ये गया, वो 45 डिग्री का एंगल ऊपर की तरफ, उसकी नोज, उसकी नाक जो कहते हैं विमान की, वो ऊपर की तरफ, और ये यहां अटक गया, ये अटक गया है विमान। तो इंजन स्टॉल हो गया है, या बर्ड हिट हो गई है, या कोई बड़ा टेक्निकल फेलियर आ गया है। और उसके बाद जो आप कह रहे थे ये ग्लाइड कराने की कोशिश की है सुमित सभरवाल ने, पूरी अपनी तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए कि जहां ले जा सकूं, दूर ले जा सकूं आबादी से, वो कोशिश, लेकिन कोशिश नाकाम हुई। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए गिरीश जी। जो आपके पास ये फुटेज आई है, ये पहली चीज तो ये फुटेज है, ये एयरपोर्ट के अंदर लगे हुए कैमरे की है जी, और इस कैमरे से साफ साफ पता चल रहा है कि वो जहाज नॉर्मल टेक ऑफ किया। ये 600 सवा 600 पर जाकर नॉर्मल टेक ऑफ है, लेकिन सवा 600 पर जाकर स्टॉल हो गया, ये साफ दिख रहा है। ये तो मेरे जैसे नौसिखिए को भी अंदर, यहां देखिए स्टॉल कर गया है, जहाज स्टॉल किया है, उसके बाद पावर कट हो गया, जैसे होता है कि भाई कुछ है ही नहीं विमान में। इसका मतलब यह है कि या तो दोनों इंजन ही फेल हुए हैं, दोनों इंजन के अंदर माल फंक्शन हुआ है कुछ, की मतलब लॉस ऑफ, और उसके बाद कोई जान बची नहीं इंजन में कि वो दोबारा कोशिश करते ना। अगर स्टॉल कर गया है या कुछ एक इंजन में हिट भी हुई है गिरीश जी, तो दूसरे इंजन को टेक ओवर करने में वो ट्रांजिशन टाइम कितना होता है? हार्डली 1 सेकंड, हार्डली 1 सेकंड, वो ऑटोमेटिकली उठा ले जाएगा, तो वो उठाकर नहीं ले जा पाया। विंग कमांडर एसके शर्मा, आप इस तस्वीर को, इस विजुअल को, ये सबसे अहम विजुअल हैं, इसी के अंदर पूरा का पूरा सार छिपा हुआ है कि आज क्या हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अब यहां पे एक बात आती है कि अगर वो एरिया क्लियर होता या 5-7 किलोमीटर का और जगह मिल जाती, क्लियर जगह, तो उस जगह पे इस जहाज को सेफली ग्लाइड किया जा सकता था। लेकिन जब जहाज टकराता है किसी चीज से, तो फिर ये जो फ्यूल स्पिल होता है इतनी तेजी से आग पकड़ता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कमांडर एसके शर्मा, देखिए मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा मामूली सा पत्रकार हूं, पर मुझे जो आप ये बात कह रहे हैं, आगे अगर फील्ड खाली होती, वो फनल स्पेस की जो आप बात कर रहे हैं, अब स्टॉल कर गया 625 की ऊंचाई पर, 625 फीट की ऊंचाई पर प्लेन, उसके बाद अगर सामने ये इमारतें ना होती, वो मेडिकल कॉलेज ना होता, तो इंजन बिल्कुल स्टॉल भी कर गया, उसके बाद भी क्या मैं उसकी नोज, उसकी नाक नीचे करके और कोशिश करता कि वो नीचे उतर जाए? यहां तो नाक नीचे कर ही नहीं सकते, क्योंकि सामने बहुमंजिला इमारतें हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है कि अगर ये कोई एयरफील्ड ऐसी होती जो कि बाहर की तरफ सब कुछ खाली है, तो उधर तब भी कुछ गुंजाइश थी कि अगर ये ग्लाइड कर जाता और किसी तरह लैंड कर जाता तो काफी कुछ बच सकता था। लेकिन जैसी बिल्डिंग आई और उससे टकराया जहाज, और उस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। गिरीश जी, यही आपके सामने मैं जो विश्लेषण है, आप थोड़ा सा इसको, ऊपर जाने के बाद भी इंजन स्टॉल हो गए, तब भी आप उसकी नोज को, नाक को नीचे लाके इस तरह से लैंड तो ऐसे ही होगा, वो गया ऐसे, क्योंकि नीचे नाक ला ही नहीं सकते। आपके सामने पायलट एक और एग्जांपल देता हूं। हाँ, आपने फ्लाइट 1549 यूएस एयरवेज की सुनी होगी, हाँ, देखी भी होगी, उसके ऊपर बहुत बड़ी मूवी, बहुत बड़ी मूवी बनी है, बिल्कुल है, हाँ, जिसके अंदर मल्टीपल बर्ड्स वो सक कर गया, उसके दोनों इंजन, और वो बर्ड हिट हुआ। उसके बाद उसने, पायलट ने अपनी सूझबूझ से जहाज को पानी में उतारा, सारे पायलट्स बचाने की कोशिश करी। आपके पास यहाँ जगह कहाँ बची है? जगह की दिक्कत है ना दरअसल। अगर यहाँ पर ओपन स्पेस होती, चाहे खुली फील्ड में भी, तो ये काम नहीं होता जो हुआ। ये एक है। दूसरा,
आपके पास हाइट नहीं है जिसको आप ग्लाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइट ही नहीं थी, हाइट बहुत कम थी हाइट कम जहां थी। पर स्टॉल हुआ। अगर ये स्टॉल करता फर्ज कीजिए 10,000 फीट पर या 12,000 फीट मैं कहता हूँ 3,000 पे करता तब भी आप वापस आ जाते घूमकर। तो ये स्टॉल जो किया, तो इसका मतलब जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, ये स्टॉल जो किया है, ये मेडे कॉल क्या वो ऊंचाई पर जहां पर वो स्टॉल किया है, या उससे पहले ही अंदाजा भी लग जाता है? उससे पहले ही अंदाजा उसको लग गया कि ये चांसेस नहीं है। मेडे कॉल उसने उसी वक्त दे दी है। कोशिश करने की आगे आगे जो मेडे कॉल के बाद जो उसने मैसेज ट्रांसमिट करने की कोशिश करी, हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या मैसेज आया है। वो एटीसी के टेप्स आपको बता सकेंगे कि उसने मेडे कॉल के साथ क्या बोला है इमीडिएटली। तो ये तस्वीर, ये जो विजुअल हैं, ये और रोशनी डाल सकते हैं दरअसल हुआ क्या है। लेकिन हादसा इतना विभत्स, इतना भीषण कि लोग अपनों को पहचान भी ना पाए, देख भी ना पाए। डीएनए सैंपलिंग हो रही है इसलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।